हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चौहान एडू क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवीएस में वैकेंसी रिलीज़ कर दी हैं और केवीएस में कई सारे पोस्ट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें हम लोगों का मेन फोकस केवीएस पीआरटी यानी कि प्राइमरी वैकेंसीज़ में है। और किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है उसकी पाठ योजना को और उसके पाठ्यक्रम को समझना। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को केवीएस पीआरटी 2022 की संपूर्ण पाठ योजना, उसकी स्ट्रेटजी और कैसे हम इसमें अपना सिलेक्शन पक्का करें, इन सभी मुद्दों पर क्रमवार बातचीत करेंगे और एक ठोस योजना के द्वारा आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, केवीएस 2022 में हम लोगों की जो वैकेंसी है उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि पाठ योजना क्या है। केवीएस की अगर हम लोग पाठ योजना की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले परीक्षा जो है वो इस बार सीबीटी बेस्ड है। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा हम लोगों का। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर 180 मिनट का समय होगा। कितना समय होगा हम लोगों का? 180 मिनट का समय होगा और उस 180 मिनट के समय में 180 प्रश्न हम लोगों को हल करने हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 घंटे का हम लोगों को पूरा समय मिलेगा और एक प्रश्न पर हमको 1 मिनट का समय मिलेगा और हर प्रश्न का मूल्य 1 अंक ही है। इसका मतलब है 180 मिनट, 180 प्रश्न और 180 अंक। तो बड़ी आसान सी बात हो गई कि हम लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट का समय है, 180 प्रश्न हैं और 180 अंक हैं। अब 180 प्रश्न के अलग अलग भाग हैं। अगर उनको हम देखते हैं तो क्रमवार आइए उन पर भी चर्चा कर ली जाती है। सबसे पहला जो भाग है हमारा वो है भाषा प्रवीणता का, यानी कि इसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हमको 20 अंक डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से हमारे 10 मार्क्स हिंदी के हैं और 10 मार्क्स इंग्लिश के हैं। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से 10-10 प्रश्न आएंगे और उनके 10-10 अंक भी होंगे। दूसरा हिस्सा जो है उसमें कंप्यूटर है। कंप्यूटर से 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और जीए और करंट अफेयर से आएंगे 10 प्रश्न। इसी प्रकार से रीजनिंग से 5 प्रश्न आएंगे। टोटल 20 अंक का हमारा भाग 2 हो जाएगा। इनकी सबकी डिटेल और इसके लिए जो हमारा बैच है उस पर हम भी चर्चा करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे, तो तीसरा भाग आ जाता है जिसको बोलते हैं शिक्षा एवं नेतृत्व। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पर हमको फोकस करना है, क्योंकि ये 60 अंक का है। टोटल 60 मार्क्स का है ये। इस 60 मार्क्स में अगर हम देखें तो हम लोग बड़े आराम से 55 प्लस तक हम लोग गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि केवीएस में किसी भी प्रकार की नकारात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें अगर हम इसको पोर्शन वाइज डिवाइड करें तो सबसे पहला है शिक्षार्थी को समझना। जैसा कि हम लोगों ने सीटेट के एग्ज़ाम में और अपने स्टेट यानी राज्य स्तरीय जो टेट परीक्षाएं होती हैं उसमें भी देखा है कि शिक्षार्थी को समझना, जिसमें बच्चों के लिए कैसा माहौल हो, बच्चों को किस शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाया जाए, ये सारे पहलू कलेक्ट होंगे। दूसरा है टीचिंग लर्निंग, जिसमें हम कौन कौन से टीएलएम यूज कर सकते हैं जिनके द्वारा बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। फिर अनुकूलन, सीखना और सीखने को समझना। इससे शिक्षार्थी को समझने से 15 प्रश्न हैं, टीचिंग लर्निंग टीएलएम से 15 प्रश्न हैं, अनुकूलन और सीखना और सीखने के लिए क्या माहौल हो इसके लिए 10 प्रश्न हैं। फिर स्कूल और संगठन,
स्कूल और संगठन और उसके बाद नेतृत्व बच्चे में और अध्यापक, चूँकि अध्यापक जब अपने व्यक्तित्व में नेतृत्व को दर्शाएगा बच्चे भी उसी को सीखेंगे, उससे 10 अंक हैं। फिर शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से भी 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें हम लोग इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे सराउंडिंग टीचिंग और टीएलएम और अन्य माहौल कैसे बनते हैं। फिर हमारा दूसरा विषय विशेष का पेपर आता है। विषय विशेष की अगर बात करते हैं तो ये भी दूसरा मेजर पोर्शन है जो महत्वपूर्ण है, 80 अंक का है ये। तो हमारा टीचिंग लर्निंग पेडागॉगी और विषय यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये मिल करके ही लगभग चयन पक्का कर देते हैं। इसकी विशेष स्ट्रेटजी हम बताएंगे, जिसमें हम देखते हैं विषय विशेष में अंग्रेजी से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, हिंदी से 20 प्रश्न और ईवीएस से 20 प्रश्न आएंगे और इनका जो लेवल होगा वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट स्तर का होगा। अब अगर इस पे हम फोकस करें तो हम लोग देखते हैं कि 80 नंबर का ये जो है यानी 80 मार्क्स का, इस 80 मार्क्स में हम बड़े आराम से 70+ तो ला ही सकते हैं। देखिए मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा कि जो लाना कठिन हो, मैं वो ही बताऊंगा जो आप चाहें तो आप ला सकते हैं। 70+ वहाँ से, और वहाँ से 60 वाले से भी अगर आप 50+ जोड़ लें तो 120 का स्कोर आपका 180 में यहीं पे आ जाता है। फिर आपका करंट अफेयर है जिसको आप जोड़ सकते हैं, 10 मार्क्स करंट अफेयर से आ सकते हैं आपके। फिर कंप्यूटर और रीजनिंग से भी 5 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं 10 में। इसी तरीके से आगे जो भाषा प्रवीणता वाला हिस्सा है जिसमें 20 क्वेश्चन हैं, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के, वहाँ से भी आप बड़े आराम से 12 क्वेश्चन तक ला सकते हैं। तो अगर इन सब का आप टोटल कलेक्शन कर लें तो 150 यही हमारा टारगेट है। 150 तक की बड़े आसानी से आप 180 में ला सकते हैं। और इस बात की मैं पूरी श्योरिटी ले सकता हूँ कि 150+ जो भी ले आएगा उसका सिलेक्शन 100% पक्का है। मेरा खुद का केवीएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं केवीएस जीव विज्ञान लेक्चरर और केवीएस प्राथमिक अध्यापक टीचर पर भी कार्य कर चुका हूँ, तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए हम अपना एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसकी मात्र सहयोग राशि फीस है 99 रुपये। ठीक है, तो 99 रुपये मात्र में हम आपको पूरे एक एक टॉपिक कवर कराने का प्रयास करेंगे और गंभीरता के साथ आपके चयन के लिए कार्य करेंगे। जो भी बच्चे हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और हमारा ये सफलता बैच है, नाम में ही सफलता है, ये पक्का आपको सफलता के मोड़ तक पहुंचाएगा, जिसमें हमारा सिर्फ उद्देश्य एक सहयोग राशि आपसे प्राप्त करना है जिसके द्वारा हम आपको एक उत्तम क्वालिटी का कंटेंट दे सकें। और इसके लिए आपको 700072005337 ये हमारा नंबर है। इस पर आपको मात्र 99 रुपये की सहयोग राशि दे करके उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है और आपको हमारे बैच से जोड़ दिया जाएगा। और हमारा ये बैच ऑलरेडी रन कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट वे में 15 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपका कोर्स बिल्कुल भी न छूटे इसलिए आप चाहें तो अभी आप ये सहयोग राशि दे करके जुड़ सकते हैं, अन्यथा हम लोग नए साल से इसकी फ़ीस बढ़ा देंगे और तब ये कोर्स 599 का, देखिए फ़ीस तभी भी कम ही करेंगे हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक सहयोग राशि लेकर के आपके सिलेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं। आइए अब विस्तार से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस जो है उसकी डिटेलिंग, ताकि आप समझ जाएं कि जो विभाग ने सिलेबस डाला है हम लोग बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, द रिटन टेस्ट ऑफ 180 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और ईच कैरिंग 1 मार्क्स 180 मिनट।
तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 180, आप याद रखिए 180 क्वेश्चन हैं, 180 ही अंक हैं और 180 मिनट हैं, ठीक है। जिसमें हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप सेक्शन वाइज देखें तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश यानी जो लैंग्वेज का था, जिसमें से आपको भाषा प्रवीणता के लिए 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, और ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 20 मार्क्स का हिस्सा था जिसमें हमने आपको बताया था 10 चीज जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से हैं, 5 रीजनिंग से, 5 कंप्यूटर से। फिर आपका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप है, जिससे आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसको हमने अभी ऊपर आपको बताया भी है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिससे आपका 80 मार्क्स का है। यहाँ 80 से आपको 70 तक ले लेने हैं, यहाँ 60 से आपको 50 तक, और यहाँ 20 से आपको 10 भी मान लीजिए, तो फिर आपके 130 प्लस बड़े आराम से आ जाएंगे। जबकि ये कोई बहुत कठिन टारगेट नहीं है, आसानी से अचीव किया जा सकता है। फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम आगे बात करेंगे। इसमें अगर हम एक एक पे डिटेल में चले जाएं तो हम देखते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज का है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस इंग्लिश में आएगा 10 क्वेश्चन, जिसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, आप सभी लोग इससे परिचित हैं। हिंदी में भी और अंग्रेजी भाषा में भी एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, जिससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी के सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे रिश्ता संबंधी प्रश्न हैं, दिशा एवं दूरी वाले प्रश्न हैं, घड़ी संबंधी प्रश्न हैं, जो सामान्य प्रश्न हैं वो रीजनिंग में आएंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर के प्रश्न भी सामान्य स्तर के रहेंगे, 10+2 लेवल के, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप की, जो कि हमारा 60 मार्क्स का है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, जब हम बच्चे को समझते हैं तो इसमें हमको समझना रहता है कि बच्चे की ग्रोथ, वृद्धि के बारे में, मैच्योरेशन के बारे में और उसके विकास के बारे में। फिर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ टास्क एंड चैलेंजेस, और जो भी हमारे सामने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो भी टास्क और चैलेंजेस आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, इनके सबके संज्ञानात्मक विकास, जिसमें उनका बच्चे का भौतिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास पढ़ेंगे, ठीक है। इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं तो भाषा प्रवीणता में हम लोग देखते हैं बच्चों में उनके सामान्य ग्रामर के प्रश्न जो हैं वो हमको हल करने हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, यानी शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड यानी कि हमारी कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन यानी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। इसी तरीके से हमारे प्लानिंग, पाठ्य योजना बनाना और बच्चे को वास्तविक ज्ञान देना, लेसन प्लान बनाना, ईयर प्लान बनाना, ये सारी विधाएं हमको, जो कि हम लोगों ने अपने प्रशिक्षण कोर्स बीएड, बीटीसी, डीएड में भी पढ़ा है, और हम लोग सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं। बस हमें सिर्फ आपको इनको रिकॉल करवाना है और फिर आप अच्छा कर पाएंगे इसमें। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जो इसमें हमारा मेन फोकस रहता है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, समावेशी शिक्षा जो हम लोगों ने पढ़ी है, और डिसेबल्ड बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों को जानना है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप और बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए 300 रुपये पर मंथ की स्कीम, ऐसे कई सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जिनके बारे में हम इनके में पढ़ेंगे। फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में, जिसमें हमको देखना है कि हमारा मेंटोरशिप कैसी होती है, कोच कैसे होते हैं, और हम कोच के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे, बच्चों में विजन कैसे डेवलप करेंगे, उनके स्कूल के डेवलपमेंट प्लान्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएगा ये हिस्सा है NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020, ठीक है। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, चूँकि ये अभी नई भी है, फोकस में भी है,
या आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न इस तरीके के आ जाएंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिवाइड हो गया, जैसे 5+3+3 करके, यानी कि शुरुआती वर्ष में 5 साल की शिक्षा, फिर 3 साल की शिक्षा। ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पे डिवाइड है, ठीक है। तो हमको उनके बारे में देखना है। इसी प्रकार से हम लोगों को जो सेफ्टी गाइडेंस हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, एमडीएम व्यवस्था है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को देखना है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर पोर्शन ज़्यादातर आएगा, जैसे नाउन प्रोनाउन है ना, एडवर्ब हैं, टेंस हैं, सिंपल टेंस हैं। ये 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल के ही प्रश्न रहेंगे। जो इंग्लिश का सिलेबस है बिल्कुल वही आपके हिंदी का सिलेबस है। तो ये एक पूरी कंप्लीट ऑफिशियल आपने केवीएस संगठन के द्वारा रिलीज़ जो सिलेबस है उसकी जानकारी प्राप्त की है। और हमारे अगले वीडियो में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल योजना बताएं। एक बार हम फिर आपको इस बारे में बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहें तो हमारे सफलता बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे सफलता बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारे सफलता बैच से जुड़ना है और उसके लिए सिर्फ एक सहयोग राशि ही आपको देनी है। सहयोग राशि अभी दिसंबर 15 तक की के लिए 99 रुपये मात्र है। 99 रुपये मात्र है, जिसको दे करके आप हमारे सफलता बैच से जुड़ सकते हैं। और इसको जुड़ने का तरीका सिर्फ यही है कि आप हमारे नंबर 700072005337 पे, इस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे या किसी के भी तरीके से यूपीआई के माध्यम से आप मात्र सहयोग राशि 99 रुपये जमा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। और जैसे ही आप ये व्हाट्सएप कर देंगे आपको हमारे केवीएस के सफलता बैच से जोड़ दिया जाएगा और आपका पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ में आप केवीएस में पीआरटी में चयन की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पाठ्यक्रम को समझ पाए होंगे और अपने सफलता के लिए, अपने अध्ययन के लिए हमारे सफलता बैच से जल्द जुड़ जाएंगे, क्योंकि नए वर्ष से इसी पाठ्यक्रम की कीमत 599 रुपये मात्र हो जाएगी। इससे एक ये चीज़ है, आपको कुछ मूल्य भी अतिरिक्त देना पड़ेगा और आपका समय भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए अभी आप 99 रुपये दे करके अति शीघ्र अपने सफलता बैच से जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई का आनंद लीजिए और अति शीघ्र केवीएस से जुड़ करके एक अच्छी शानदार नौकरी करने का अवसर प्राप्त कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।